तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। एंड आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आपके जो लास्ट 2 मंथ्स है उसके अंदर आपको कैसे तैयारी करनी है। या फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का तो ये डाउट रहता है कि सर हम लास्ट 2 मंथ के अंदर क्या तैयारी कर सकते हैं। तो बेसिकली आप तैयारी कर सकते हो। देखिए, इसमें आपको अब जो 2 मंथ्स है उसके अंदर आपको ओनली फोकस करना है एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों पे। क्योंकि देखिए, इतने दिन आपके पास कोर्स था, फिर या फिर कुछ भी था, बुक्स थी, ये थी, वो सारी चीज़ें थी आपके पास। लेकिन अभी क्या टाइम आ गया कि आपके पास वो चीज़ें होनी चाहिए जिसको आप रिवीजन में ला सकते हो। भाई जैसे मान लीजिए कि मेरे पास मेरे नोट्स हैं तो मैं उसका रिवीजन करूँगा, ठीक है? तो वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब टू लास्ट 2 मंथ के अंदर आप पूरा का पूरा, ऐसा नहीं है कि आपके पास लगभग लगभग 100 वीडियोज़ हैं 1-1 घंटे के, आप उनको कंप्लीट करोगे तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब ये आपके पास शॉर्टेज रहेगी टाइम की, और आपको ओनली उन की पॉइंट पे फोकस करना है जो जरूरी है ना। बिकॉज आप लोग अगर गलत डायरेक्शन में चले गए तो वो टाइम भी निकल जाएगा और जो एग्जाम डेट है वो भी नज़दीक आ जाएगी। तो बेसिकली जो भी स्टूडेंट अभी भी तैयारी करना शुरू कर रहा है तो वो भी अच्छे से तैयारी कर सकता है, अगर उसके अंदर पोटेंशियल है, अगर वो मेहनत करना चाहता है। क्योंकि इसमें क्या है कि आपका जो ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितने पढ़ के जा रहे हो। आप आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ के जा रहे हो, या फिर आपकी स्ट्रैटेजी कैसी है, या फिर किन चीज़ों से आपने पढ़ा है और क्या आपने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा काफ़ी बार काफ़ी सारे स्टूडेंट है ना स्टैटिस्टिक्स की। अब मैं लगभग सारी वैकेंसीज के अंदर मैंने पढ़ा है, तो संगणक की बार 2 बार वैकेंसीज आ गई, इंडेक्स नंबर इन्वेस्टिगेटर की 1 बार वैकेंसीज आ गई, एएसओ की 1 बार आ गई, एसओ की 1 बार आ गई। तो उन सब से आप एक्सपीरियंस ले सकते हो कि आप जाते हो वहाँ पे, आपको पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। जब आप 100 में से क्वेश्चन सही कर रहे हो 40-48, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका वे गलत है। आप या तो गलत चीज़ों के साथ जा रहे हो, या फिर आपका जो मटेरियल है वो आपका सफिशिएंट नहीं है। इस चीज़ों को मान के थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना चाहिए खुद के अंदर। अदरवाइज देखिए, ऐसी वैकेंसीज बहुत ही कम चांस में आती है। आरपीएससी एएसओ के अंदर सिंगल पेपर है, अभी तक कोई इंटरव्यू नहीं है, और इतनी अच्छी जॉब है। तो फिर आपको आपको अपने के अंदर पूरा झांकना पड़ेगा, उसके अंदर के लिए उस चीज़ को आगे लाना पड़ेगा जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लास्ट 2 मंथ के जो स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं उनको मैं सीधा सीधा बताना चाहूँगा कि आप अरेंज करिए। जैसे हिंदी के नोट्स हमारे अवेलेबल हो जाएंगे, आप उन नोट्स को पढ़िए, ठीक है। नोट्स को पढ़िए, ज़्यादा नोट्स नहीं है, 50-60 पेज के नोट्स हैं। कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स उसके अंदर आ जाएगी विथ वाइटल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। उसको कंप्लीट कीजिए। फिर उसके अंदर रिवीजन होना जरूरी है, 2-3 बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि थ्योरी जो है, थ्योरी वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। और आपको इसके साथ हमारा ग्रुप भी ज्वाइन करने को मिलेगा, तो उसके अंदर मैं वीडियोस के अंदर जो है हाइपोथेसिस वो वगैरह समझ में नहीं आती, तो उसके साथ आपके साथ पास थ्योरी लिखी हुई रहेगी, आपको लिखना नहीं है। और वीडियोज आपके सामने रहेगी, तो आप उसको देख के, यानी जो मैं बता रहा हूँ वो समझा रहा हूँ, वो चीज़ें आप देख के सीधी सीधी, आपको पीडीएफ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसको देखो, फिर आपको रिवीजन करो तो अच्छे से हो जाएगा। क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। जो ग्रुप्स में क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा वो चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। अभी हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, नोट्स हो गया। अब राजस्थान जी के आप कंप्लीट नहीं पढ़ सकते, ठीक है। राजस्थान जी के अब के टाइम में आप कंप्लीट नहीं पढ़ सकते। क्या करोगे आप लोग? आप पहली चीजें तो ये करोगे कि आर्ट एंड कल्चर पढ़ो। कुछ भी शॉर्ट चीजें हैं आपके पास, जैसे मैंने काफी सारी चीजें, जैसे लोक देवता पढ़ना है, तो लोक देवता के अंदर आपको ऐसी लिस्ट आपको बनानी चाहिए, जैसे वहां पे लोक देवता कहाँ से रिलेटेड है और किस पशु से। बस सिंपल हो गया। मेला है तो मेला लिख लो, बस इतना सा, है ना। वो एक लिस्ट हो जाती है। जैसे आपके लगभग लगभग 19 देवताओं के बारे में, लोक देवताओं के बारे में पूछता है, वो 19 है, 19 को एक बार रिवीजन कर लो बस, लास्ट टाइम एग्जाम में जाते टाइम, क्योंकि क्लिक होगा ही होगा, आप नो फिक्र रहिए। और रहा करंट अफेयर मैंने डाल दिया, एकदम करंट नहीं पूछागा, थोड़ा सा डिले करके पूछता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि एकदम क्लोज वाले को कम तैयार करना है, और जो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च है इनको एकदम अच्छे से तैयार करके जाना है। इसी के अंदर इकोनॉमिक सर्वे और बजट को देख के जाना है पूरा अच्छे से, क्या स्कीम्स है, और उसकी पीडीएफ भी मैंने डाल रखी है। और राजस्थान के जो ये जो टॉपिक्स है ना, वो भी मैं आपको सामने लेके आऊँगा। जो लोक देवता है वो उसकी एक लिस्ट सी बना के आपको डायरेक्टली एक बार बता दूंगा, फिर उसके बाद उसको रिवीजन ही करना आप लोगों को। वो सारी चीज़ें आपको ग्रुप में पीडीएफ वाइज मिलेगी, तो उसमें आपको बनाना कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस टाइम में आप बना नहीं सकते। आपको करना है सीधा याद, है ना, रिवीजन करना है उन चीज़ों का। तो जिन चीज़ों के अंदर मुझे लगेगा कि इसके अंदर आपको एक वीडियो की नीडेड है,
तो मैं उसके अंदर वीडियो बनाऊंगा। जैसे मोमेंट हो गया, कुटोस, इनके अंदर आपके क्या है, टॉपिक समझने के लिए आपको थोड़ा सा वीडियोस का रेफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। वो चीज़ें मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो नया स्टूडेंट आ रहा है वो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पे पढ़े, ठीक है। आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है। भाई आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, जस्ट बस आपको इम्पोर्टेंट चीज़ों पे ही ध्यान देना है, ध्यान रखिएगा। और चीज़ों पे आप ध्यान ना दें, बाकी चीज़ें आपके लिए क्या है, फिर वही चीज़ हो जाती है कि एग्जाम में जाते हो क्वेश्चन नहीं मिलता उन चीज़ें। अब कोई स्टूडेंट थोड़ा पढ़ के आपके से ज़्यादा नंबर ले रहा है तो वो आपके लिए दिक्कत हो जाती है। तो 2 मंथ्स के अंदर आपको देखिए मैथ के प्रैक्टिस करनी है। मैथ आप अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा वीडियो देखो, उसके बाद उन्हीं के क्वेश्चन बना लो। मैथ का सीधा सा। कंप्यूटर का है, कंप्यूटर के लिए आरसीआईटी के पुराने पेपर ले लो, या फिर मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा देता हूँ, उसमें से आप क्वेश्चंस पढ़ो, ओनली क्वेश्चंस। जैसे सुबह मॉर्निंग में उठे, आपको पता है कि 2 घंटे हमें कंप्यूटर पढ़ना है, तो 2 घंटे के अंदर 200-250 क्वेश्चन आपके लिए हो जाएंगे, तो वो क्वेश्चंस पढ़ो। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर कहाँ से उठाएगा किसी को नहीं पता, लेकिन क्वेश्चंस अगर आपने किए हुए हैं आरसीआईटी वाले, तो आपके पास कहीं ना कहीं से टिक हो ही जाएगा। रही बात राजस्थान जीके, मैंने राजस्थान जीके को बताया कि उस टॉपिक के हिसाब से पढ़ो। वैसे मैं कुछ टॉपिक्स कराऊंगा तो उनकी तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जैसे मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं करवाता हूँ। जैसे मुझे हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगती तो मैं हिस्ट्री नहीं करवाता। जो कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम्स होती है मैं उसके अंदर आर्ट एंड कल्चर या फिर जो राजस्थान का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वही चीज़ें मैं करवाता हूँ, ठीक है। उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, अदर चीज़ें ना तो मैं घुसता हूँ और ना ही मैं करने की सलाह देता हूँ, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर वो टॉपिक। इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं अलग अलग टॉपिक्स में तोड़ता हूँ। जैसे आपका कृषि एग्रीकल्चर अदर अलग हो गया, फिर आपका डेवलपमेंट अलग हो गया, तो उन चीज़ों के अंदर तोड़ के आपको लास्ट में एक पीडीएफ बनानी चाहिए, ताकि आपको लास्ट टाइम में भी उसको देखने के बाद सारी चीज़ें मेमोराइज हो जाए, ठीक है। करंट अफेयर है, करंट अफेयर को आपको मैंने बता ही दिया, करंट अफेयर की पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दी, एक वीडियो भी बनाई थी मैंने करंट अफेयर के ऊपर, ठीक है। और भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए सामने लेके आऊँगा करंट अफेयर का, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये आप कहीं से भी अरेंज कर सकते हो। रही बात स्टैटिस्टिक्स के आपके पास नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे हिंदी के, कंप्लीट एकदम अच्छे से पढ़िए, थ्योरी के सारे क्वेश्चन उसके अंदर कवर हो जाएंगे। वैसे तो मैंने पहले भी बुक आप लोगों को बताई थी, और वो बुक इतनी इंपॉर्टेंट थी, दोनों ही बुक से, वहां से अगर आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ लेते हो तो वहां से कहीं नहीं जाने का। लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है, तो मैं उस बुक्स को अभी रेफरेंस देना नहीं चाहूंगा, क्योंकि बुक्स के अंदर फिर आपको एक एक चीज ढूंढनी पड़ती है। और यहाँ पे क्या है कि नोट्स के अंदर तो ये होता है कि इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, उसके सामने अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है, तो वो उसके अंदर आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो, है ना। इंपॉर्टेंट थिंग्स दी होती है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स के अगर आप नोट्स बोलोगे तो जो स्टूडेंट ग्रुप ज्वाइन करेगा उसको इकोनॉमिक्स के भी नोट्स मिल जाएंगे, तो उसको भी घबराने की जरूरत नहीं है। मेन चीज में आपके सामने राजस्थान का डेवलपमेंट है, राजस्थान का डेवलपमेंट मैं अलग से करवाऊंगा, वो भी वीडियोस बना के, ठीक है। तो इस चीज़ों में आपको फोकस की जरूरत है, उन चीज़ों को पढ़िए जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जिस स्टूडेंट को ये लगता है कि सर हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या पढ़ें, वो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, मैं उसको कॉलिंग पे भी समझा सकता हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, वही चीज़ें आप पढ़ के जाएं। अदरवाइज आप देखिए एग्जाम्स के अंदर जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, आपको पता है फिर भी कट ऑफ कम क्यों जाती है, क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे हैं ना। अब देखिए सभी जो लोग हैं ना, वो क्या होता है कि स्टैटिस्टिक्स को ऊपर ऊपर से पढ़ाते हैं, बच्चों को वहां पे जाके समझ में नहीं आती, या फिर बच्चे कुछ चीज़ों को हल्का में ले लेते हैं, उन चीज़ों को फिर क्या ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए कि आप फुल तैयार करके जाते हो कुछ चीज़, कोई टॉपिक, और उसमें से क्वेश्चन ना आए, अदर टॉपिक्स में से ज़्यादा आए, तो वो आपके लिए घातक हो जाता है। और ये से ऐसे एग्जाम होते हैं ना, उसके अंदर आपको मेंटेबिलिटी अच्छे से तैयार करनी होती है, पेपर का पैटर्न समझना जरूरी होता है। ऐसे कुछ भी पढ़ के जाओगे तो कुछ भी नहीं आने वाला, बहुत ही रेयर क्वेश्चन पूछता है, अच्छे क्वेश्चन पूछता है, और पता है कि ये एक अधिकारी लेवल की पोस्ट है, तो उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट के अंदर मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा हमारे हिंदी के नोट्स, उसके साथ जो ग्रुप है वो, और कैसे ग्रुप ज्वाइन करना है, वो सारी चीज़ें, क्या ग्रुप के अंदर बेनिफिट्स रहेंगे, उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आप अपने जो क्वेश्चंस हैं वो कमेंट बॉक्स में छोड़ें, वीडियो को जरूर लाइक करें अगर आपको पसंद आती है। हमारी सारी जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है उनको बेल आइकन दबा के आप
सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।